हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन यस कोचिंग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैथ क्लास 10 एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 1। इसके पहले हमने एक्सरसाइज 6.1 पढ़ा, 6.2 पढ़ा, 6.3 पढ़ा। जिन स्टूडेंट ने भी उन वीडियो को नहीं देखा है, हम इसमें लिंक देंगे, डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके देख सकते हैं, आप अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। तो 6.4 का जो पहला क्वेश्चन है वो संबंधित है समरूप त्रिभुज के सूत्र से। तो इस सवाल को, फर्स्ट क्वेश्चन को करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कोई भी दो त्रिभुज समरूप हैं, कैसे हैं? समरूप हैं, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात उनके वर्ग के बराबर होता है। कैसे? जैसे मान लो ये कोई एक त्रिभुज है आपका ABC और दूसरा त्रिभुज आपका है ये DEF। मान लो एक त्रिभुज का नाम है ABC और एक त्रिभुज है DEF और ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं? समरूप हैं। ये समरूप का निशान। तो यहाँ पे सूत्र क्या बनता है? हमने लिखा AR का मतलब एरिया, जिसको हिंदी में कहते हैं क्षेत्रफल। AR त्रिभुज ABC बटे एरिया त्रिभुज DEF बराबर, ये AB है, AB के संगत DE बराबर AB बटे DE का होल स्क्वायर बराबर ये BC है और BC के संगत EF है। तो हम लिखेंगे BC बटे EF का होल स्क्वायर बराबर ये AC है, AC के संगत DF। तो हम लिखेंगे AC बटे DF का होल स्क्वायर। ये कब हम सूत्र लगाएंगे? जब हमें क्वेश्चन में दिया होगा कि दो त्रिभुज समरूप हैं, ठीक है, और दोनों के क्षेत्रफल दिए हों, भुजाओं का अनुपात दिया हो, कोई एक चीज निकालनी हो, तब हम इस सूत्र का उपयोग करेंगे। तो पहले क्वेश्चन में दिया है त्रिभुज ABC और DEF कैसे हैं? समरूप हैं और उनके क्षेत्रफल क्रमशः 64 और 121 हैं। यानी त्रिभुज ABC का जो क्षेत्रफल है वो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पे ऊपर हमने लिख दिया 64। DEF का जो क्षेत्रफल है वो 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो हमने लिख दिया 121 बराबर EF जो है 15.4 है। ये EF कितनी है? 15.4। तो हमें EF निकालनी है, तो हम सिर्फ इसको लिखेंगे, ना इसको लिखने की जरूरत है और ना इसको लिखने की जरूरत है। तो हमने लिखा BC और बटे नीचे क्या है? EF। तो EF हमारी कितनी है? 15.4। तो EF की जगह पे हमने लिखा 15.4 और इससे क्या होता है? स्क्वायर। तो हमने कर दिया स्क्वायर। अब हमें निकालना क्या है इस सवाल में? भुजा BC निकालना है, BC। तो यहाँ पे BC पे स्क्वायर लगा है, हमें BC निकालना है। तो हम क्या करेंगे? अगर इसका वर्गमूल ले लें तो BC स्क्वायर का वर्गमूल क्या आ जाएगा? BC आ जाएगा। तो हम लिखेंगे दोनों ओर वर्गमूल लेने पर, हमने लिखा दोनों ओर वर्गमूल लेने पर, ठीक है। तो आप जानते हो BC स्क्वायर जब इधर वर्गमूल लिया जाएगा तो स्क्वायर का निशान खत्म हो जाएगा। यानी BC स्क्वायर का वर्गमूल कितना होता है? BC बटे 15.4, राइट। इधर जब वर्गमूल लिया जाएगा, या आप ऐसे समझें कि जब इधर से स्क्वायर का निशान हटाएंगे, इधर से स्क्वायर का निशान हटाएंगे तो इधर वर्गमूल का निशान लग जाएगा। तो बराबर √64 बटे 121। आप जानते हो 64 का वर्गमूल कितना होता है? 8 और 121 का वर्गमूल कितना होता है? 11। इसका मतलब BC बटे 15.4 बराबर 8 बटे 11। तो 15.4 तिरछा गुणा में कहाँ जाएगा? 8 के साथ। तो हमने लिखा इसलिए BC बराबर 8 बटे 11 और 15.4 ऊपर चला गया तिरछा गुणा में, ठीक है। अब अगर आप 11 से इसको भाग करें
तो 11 का भाग 15 में कितनी बार जाएगा? एक बार। तो 11 एकम 11, 11 एकम 11, 15 से 11 घटाएंगे 4 बचेगा, 4 पे 4 उतारेंगे 44 हो जाएगा, 11 चको 44। यहाँ पे एक अंक के बाद दशमलव था 15.4 में, इसलिए 14 में एक अंक के बाद क्या लग जाएगा? दशमलव लग जाएगा। अब ये 8 है और गुणित 1.4। अगर आप 14 को 8 से गुणा करें तो 14 अट्ठे होता है 112, लेकिन ये 14 नहीं है, 1.4 है, एक अंक के बाद दशमलव है, तो हम यहाँ पे एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। तो ये हमारा आंसर हो गया BC बराबर 11.2 सेंटीमीटर। हमने यहाँ पे आंसर लिख दिया, वहाँ जगह नहीं है, हमने लिखा BC बराबर 11.2 सेंटीमीटर। तो आई होप आपको पहला क्वेश्चन अच्छी तरीके से एक्सरसाइज 6.4 का समझ में आ गया होगा। आप इसे नोट कर लीजिए। क्वेश्चन अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, लाइक अवश्य कीजिए, कमेंट अवश्य कीजिए और अपने फ्रेंड को भी सेंड कीजिए ताकि वो भी इस क्वेश्चन का फ़ायदा उठा सके। अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 2। देखिए दिया सेकंड क्वेश्चन आपका, पहला क्वेश्चन हो चुका, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है समलंब ABCD। ABCD क्या है? समलंब। समलंब उसको कहते हैं जिसकी दो भुजाएं समांतर तो हों लेकिन बराबर ना हो। दिया हुआ है ABCD एक समलंब है और ये देखिए लिखा है क्वेश्चन में AB समांतर DC, AB समांतर DC। ये देखिए हमने AB ऐसे बना दिया और ये रेखा एक खींच दी हमने CD, ये C हो गया और ये D हो गया। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे AB समांतर हमने खींच दिया CD, जो कि आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिर आप इसको मिला दीजिए और इसको मिला दीजिए, ये आपका हो गया समलंब। अब क्वेश्चन में दिया है कि इसके समलंब जो है, एक समलंब के विकर्ण जो है एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करते हैं। एक विकर्ण इसका हो गया ये AC और दूसरा विकर्ण इसका हो गया BD। ये एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, मीन्स कट कर रहे हैं, ये पॉइंट O हो गया। तो अब आपको सिद्ध करना है कि त्रिभुज AOB, ये वाला AOB और त्रिभुज COD, इसके क्षेत्रफल का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे कि इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को पहले समरूप सिद्ध कर लेंगे। तो हमने लिखा त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD, त्रिभुज COD AOB। हमने क्यों लिखा दो त्रिभुजों का नाम? क्योंकि इन्हीं के क्षेत्रफल का अनुपात हमें बताना है। तो देखिए AB और CD समांतर हैं, ये तिरछी रेखा है, तो ये कोण बराबर हो जाएगा इस कोण के। क्यों? एकांतर कोण। इसी तरह ये कोण बराबर हो जाएगा इस कोण के। क्यों? एकांतर कोण। और ये वाला कोण जो है बराबर होगा इसके। क्यों? समरूप कोण। तो ये दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? समरूप। किस तरह? कोण 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 समरूपता, यानी एक त्रिभुज के 3 कोण बराबर दूसरे त्रिभुज के 3 कोण के, तो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। हमने पिछले एक्सरसाइज बताया था कि अगर एक त्रिभुज के 2 कोण बराबर हैं दूसरे त्रिभुज के 2 कोण के, तब भी त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। तो हमने लिखा कोण OAB, ये वाला बराबर कोण OCD। क्यों बराबर? ब्रैकेट में रीजन एकांतर कोण। कैसे कोण है? एकांतर कोण। एकांतर कोण इंग्लिश में बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। इसी तरह कोण OBA, कोण OBA
ये वाला बराबर इसके ODC, कोण ODC, रीजन वही एकांतर कोण, और कोण 2 से ही हो जाएगा, इसलिए हमने लिख दिया त्रिभुज AOB समरूप हो गया, ये समरूप का निशान होता है त्रिभुज COD की, ब्रैकेट में AA समरूपता, A का मतलब कोण, कोण समरूपता भी लिख सकते हैं। और जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो आप जानते हो उनका क्षेत्रफल जो होता है उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो हमने लिखा त्रिभुज AOB का एरिया त्रिभुज AOB बटे एरिया त्रिभुज COD बराबर, अब AOB इसकी भुजा हमने कौन सी ले ली, AB, बटे COD की भुजा कौन सी ले ली, CD, क्योंकि AB के संगत कौन है, CD है, बराबर यहाँ पे हमको दिया है कि AB बराबर 2CD, AB बराबर 2CD आपके सवाल में दिया है, यानी ये जो AB है इसकी जगह पे आप लिख सकते हैं 2CD और बटे नीचे क्या है CD, और क्षेत्रफल जो अनुपात होता है वो भुजा के वर्ग के होता है, यहाँ पे आप वर्ग लगा देंगे, यहाँ पे भी अभी आप वर्ग लगा देंगे। ये सूत्र हमने अभी पहले क्वेश्चन में आपको बताया था। तो CD से CD कैंसिल हो गया, तो 2 का वर्ग कितना होता है, 4, नीचे कुछ नहीं 1 का वर्ग होगा 1। तो त्रिभुज AOB बटे त्रिभुज COD बराबर आ गया 4 बटे 1, यानी दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है। तो आंसर यहाँ पे हो गया 4:1। नोट कर लीजिए। अब हम देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, आकृति 6.44 में एक ही आधार BC, आधार एक ही है BC, ये मान लो आपने बना लिया एक ही आधार BC, ठीक, पर दो त्रिभुज ABC DCB, अगर आप यहाँ पे A रख दें तो ये त्रिभुज हो गया ABC, और यहाँ पे अगर आप D रख दें तो ये त्रिभुज हो गया DCB। आप देख रहे हैं ये त्रिभुज जो ABC है और ये जो DCB है दोनों एक ही आधार BC पर बने हुए हैं, ठीक। ये क्वेश्चन है, लिखा है AD BC को O पर प्रतिच्छेदित करे। जो AD है ये BC को कहाँ पे कट कर रहा है, O पर, ठीक है। तो दर्शाइए कि एरिया ABC जो एरिया ABC है बटे जो इसका एरिया BDC का बटे एरिया DBC पढ़िए चाहे BDC पढ़िए, बराबर दिखाना है AO बटे DO, AO बटे DO, ये हमें दिखाना है, ठीक। तो हमने क्या किया, ये त्रिभुज A से हमने मान लो थोड़ा इस तरह चित्र में आप समझ नहीं पाएंगे, थोड़ा चित्र जो हम बनाएं किस तरह बनाएं, इसको एक बड़ा कर दें त्रिभुज, एक छोटा कर दें, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये हमने ऐसे BC किया, ये कर दिया, ये ऐसे कर दिया, ठीक है। यहाँ पे हमने BC लिख दिया, ये A लिख दिया, ये B लिख दिया, ये आपका AD हो गया, और ये प्रतिच्छेद बिंदु O हो गया। तो हमने क्या किया, यहाँ पे थोड़ी रचना कर ली। A से हमने लंब डाल दिया BC पर, और इसका नाम हमने रख दिया यहाँ पे पॉइंट M। इसी तरह D से BC पर लंब डाल दिया, और इस D पॉइंट से हमने BC पर, इसी BC पर लंब डाल दिया, और इसका नाम हमने रख दिया DF, ठीक। तो हमने लिखा त्रिभुज ABC, एरिया त्रिभुज ABC बटे एरिया त्रिभुज DBC
एरिया त्रिभुज डी बी सी। आप जानते हो त्रिभुज का जो बेसिक फार्मूला होता है वो 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। ये आप कक्षा 7 से पढ़ते हैं। ABC में 1/2 आधार क्या है BC गुणित ऊंचाई क्या है AM, जो हमने लंब डाला। लंब का मतलब लंब को आप ऊंचाई भी बोल सकते हो। BBC इसका भी 1/2 गुणित आधार, आधार वही BC है, गुणित ऊंचाई, ऊंचाई क्या है DN। तो हाफ से हाफ कैंसिल, BC से BC कैंसिल, तो क्या बन गया एरिया त्रिभुज ABC बटे एरिया त्रिभुज DBC बराबर AM बटे DN। ये आपकी एक समीकरण हो गई। ठीक, अब आप देखिएगा हमने ये त्रिभुज लिया, एक AOM, हमने लिखा त्रिभुज AOM, और दूसरा ये लिया DON, त्रिभुज DON। तो इन दोनों त्रिभुजों में देखिए ये लंब खींचा था तो ये 90, ये लंब खींचा था तो ये 90, यानी कोण AMO बराबर हो गया कोण DNO। क्यों दोनों बराबर हैं? क्योंकि ये दोनों कितने हैं 90-90 अंश के। ये हमने AM लंब खींचा है तो ये 90 अंश, DN लंब खींचा तो ये भी 90 अंश हो गया। और देखिए इस त्रिभुज का ये कोण और इस त्रिभुज का ये कोण दोनों आपस में बराबर, क्योंकि सम्मुख कोण है। तो इसको लिखेंगे कोण AOM, कोण AOM बराबर, इसको लिखेंगे DON। क्यों दोनों बराबर? ब्रैकेट में रीजन लिख दिया सम्मुख कोण। और हमने पढ़ा है कि एक त्रिभुज के दो कोण जब बराबर होते हैं दूसरे त्रिभुज के दो कोण के, तो दोनों समरूप होते हैं। इसलिए त्रिभुज AOM समरूप हो गया त्रिभुज DON के। और जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है? बराबर होता है। तो इसलिए हमने लिखा AM/DN, इसलिए AM/DN बराबर AM/DN बराबर AO/DO, AO/DO। ये समीकरण नंबर 2, राइट। अब हम लिख देंगे समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 में देखिए यहाँ पे क्या लिखा है AM/DN, और AM/DN जो है ये बराबर है AO/DO के। तो यहाँ पे AM/DN की जगह पे हम AO/DO लिख देंगे। तो हमने लिख दिया समीकरण 1 और 2 से एरिया त्रिभुज ABC बटे एरिया त्रिभुज DBC, एरिया त्रिभुज DBC बराबर AM/DN। तो AM/DN की जगह पे क्या लिख देंगे AO/DO। यही हमें सिद्ध करना था, ये हमारा क्या हो गया? सिद्ध हो गया। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ। अब हम देखेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि अगर दो समरूप, क्वेश्चन लिखा हुआ है कि यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हैं तो सिद्ध कीजिए कि दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं? सर्वांगसम होते हैं। क्वेश्चन में दिया है कि दोनों त्रिभुज समरूप हैं और ये भी दिया है कि उनके क्षेत्रफल भी बराबर हैं। आपको सिर्फ ये सिद्ध करना है कि दोनों सर्वांगसम हैं। तो देखिएगा हमने चित्र बनाया है, एक त्रिभुज ABC लिया और एक त्रिभुज DEF लिया और ये समरूप का निशान लगा दिया। क्यों? क्योंकि दोनों समरूप हैं। और लिख दिया कि त्रिभुज ABC का जो एरिया है क्षेत्रफल वो बराबर है त्रिभुज DEF के एरिया में क्षेत्रफल के, क्योंकि ये क्वेश्चन में दिया है। हमने जब पहला क्वेश्चन बताया था तो बताया था कि क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है किसमें? समरूप त्रिभुजों में, तो उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो हमने वो सूत्र लिखा
हमने लिखा एरिया त्रिभुज ABC बटे एरिया त्रिभुज DEF बराबर क्या बराबर संगत भुजाओं का वर्ग का अनुपात। AB के संगत कौन सी है DE, AB बटे DE का होल स्क्वायर बराबर BC के संगत EF, तो BC बटे EF का होल स्क्वायर बराबर AC के संगत DF, तो हमने लिखा AC बटे DF का होल स्क्वायर। ये एक हिसाब से आपका सूत्र है एक्सरसाइज 6.4 के लिए। अब हमें दिया है कि ये दोनों क्या हैं, एरिया बराबर है। तो जब दोनों बराबर हैं तो ऊपर नीचे बराबर बराबर की चीज़ कट जाती है तो क्या आता है, एक आता है। तो हम लिखेंगे क्योंकि एरिया किसका त्रिभुज ABC बटे एरिया त्रिभुज DEF बराबर 1। क्यों एक हमने लिखा, क्योंकि वो कह रहा जो ABC का एरिया है वही DEF का एरिया है। मान लो ये 5 है तो ये भी 5 है, तो बराबर वैल्यू ऊपर नीचे कट जाती है तो क्या आता है, 1 आता है। तो जब यहाँ पे 1 हो गया, इसका मतलब इसका स्क्वायर किसके बराबर, 1 के। BC अपान EF स्क्वायर किसके बराबर, 1 के। AC अपान DF स्क्वायर किसके बराबर, 1 के। ठीक है ना। तो हम लिखेंगे इसलिए AB बटे DE का होल स्क्वायर बराबर 1। तो इसका अर्थ है अगर हम दोनों तरफ वर्गमूल ले लें तो हमारा AB बटे DE इधर वर्गमूल हुआ, जब वर्गमूल लेंगे तो स्क्वायर का निशान खत्म हो जाएगा और 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। तो इसका अर्थ है DE का 1 में तिरछा गुणा हो जाएगा, तो AB बराबर क्या आ गया हमारा, DE आ गया। AB बराबर, ये AB किसके बराबर आ गया, DE। फिर हम लिखेंगे इसी प्रकार हमने क्या लिखा, BC अपान EF, BC अपान EF का होल स्क्वायर, ये F है, बराबर 1, क्योंकि ये 1 है। तो अब दोनों तरफ वर्गमूल ले लेंगे तो लिखेंगे BC अपान EF, इसका अर्थ है BC अपान EF बराबर 1। तो दिस मीन्स BC बराबर क्या हो गया, EF हो गया। EF का 1 में तिरछा गुणा हो गया, तो ये BC किसके बराबर आ गए, EF के। ठीक, लिखेंगे फिर आगे इसी प्रकार AC बटे DF का होल स्क्वायर बराबर 1। ठीक, दोनों तरफ वर्गमूल ले लीजिए तो हो जाएगा AC बटे DF बराबर 1, इसलिए AC बराबर DF का तिरछा गुणा 1 में हुआ तो हो गया DF। अब आप देखिए AB बराबर DE, AB बराबर किससे आ गया, DE। BC बराबर EF, ये BC बराबर EF। AC बराबर DF, ये AC भुजा बराबर DF। तो जब एक त्रिभुज की तीनों संगत भुजाएं बराबर होती हैं दूसरे त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं के, तो त्रिभुज कैसे कहे जाते हैं, सर्वांग सम कहे जाते हैं। तो नीचे लिख देंगे इसलिए त्रिभुज ABC जो है ये सर्वांग सम का निशान होता है, सर्वांग सम त्रिभुज DEF, ब्रैकेट लिख लीजिए प्रूव्ड, हिंदी में कहते हैं सिद्ध हो गया। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 हुआ। अब हम लोग देखेंगे, आप नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 5। अगर क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ आई एम रिक्वेस्टेड टू यू, ऑल ऑफ यू, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, फ्रेंड को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आप अपने फ्रेंड को बताएंगे तो उसका भी बेनिफिट आपको मिलेगा। तो नाउ वी सी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का आपका है, एक त्रिभुज ABC की भुजा AB, BC और CA का मध्य बिंदु क्रमशः DE और F है। ये देखिए चित्र में, ये ABC है, D AB का मध्य बिंदु है, E भुजा BC का मध्य बिंदु है
और जो ये एफ है भुजा AC का मध्य बिंदु है। आपको ये सिद्ध करना है कि जो त्रिभुज DEF ये है और त्रिभुज ABC जो ये पूरा त्रिभुज है, इनका अनुपात कितना है। आपको निकालना है त्रिभुज DEF और त्रिभुज ABC का अनुपात। त्रिभुज DEF बटे त्रिभुज ABC ये आपको पता करना है। ठीक, तो देखिएगा ध्यान से, ये D किसका मध्य बिंदु है, AB का। E किसका मध्य बिंदु है, BC का। तो जो DE हुई वो मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा हुई। और आप जानते हो किसी भी त्रिभुज में मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है और उसके हाफ होती है। ये क्या है, BPT, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। हिंदी में कहते हैं समान अनुपात समान आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय इंग्लिश में कहते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। फिर से समझिए क्या है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है और आधी होती है। तो D और E जो है ये मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि DE जो है AC के समांतर होगी और AC के आधी होगी। हमने लिखा चूंकि D यहाँ पे लिख दिया, चूंकि D कामा E भुजा, कौन सी भुजा, AB और BC, AB कामा BC के क्या हैं, मध्य बिंदु हैं, मध्य बिंदु हैं। तो इसलिए आप कह सकते हैं, इसलिए जो DE है ये समांतर होगी किसके, BC के, और यही DE जो है आधी हो, DE समांतर होगी AC के, और ये DE आधी होगी AC की। यानी DE समांतर AC और DE बराबर हाफ AC। क्यों, क्योंकि DE जो है मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। अच्छा, अब जब DE समांतर AC हो गई तो अगर आप एक त्रिभुज लें BDE, ये वाला त्रिभुज BDE और पूरा बड़ा त्रिभुज ले लें, बड़ा वाला पूरा त्रिभुज ABC में, ठीक है। तो देखिए ये D और AC समांतर है, तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि दोनों संगत कोण हैं। संगत कोण की पहचान होती है कि एक कोण समांतर रेखा के अंदर हो, ये वाला कोण कहाँ है, DE और AC समांतर रेखा के अंदर, और एक कोण समांतर रेखा के बाहर हो, तो ये वाला कोण कहाँ है, DE के बाहर, और दोनों कोण एक तिर्यक रेखा के एक ही ओर हो। ये BC तिर्यक रेखा है तो दोनों कोण BC के एक ही साइड में, ठीक है। हमने बताया है क्लास 9 में आप लोगों को कि संगत कोण की पहचान है कि दोनों कोण तिर्यक रेखा के एक ही ओर होने चाहिए, एक कोण समांतर रेखा के अंदर हो और दूसरा समांतर रेखा के बाहर हो। तो इसलिए हमने लिखा कोण DEB बराबर कोण ACB। क्यों बराबर, ब्रैकेट में रीजन लिख लीजिए, संगत कोण, ठीक। और देखिए ये जो BDE है इसका ये वाला कोण और ABC में भी यही कोण है, तो ये कोण दोनों त्रिभुज में क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो कोण B बराबर कोण B। क्यों दोनों बराबर, क्योंकि ये कॉमन है। और आपने पढ़ा है, हमने पढ़ाया पिछले एक्सरसाइज में
कि जब भी एक त्रिभुज के दो कोण बराबर हो दूसरे त्रिभुज के दो कोण के, तो दोनों त्रिभुज कैसे होते हैं? समरूप होते हैं। तो हम लिख देंगे इसलिए त्रिभुज BDE समरूप हो गया त्रिभुज ABC के। किस प्रॉपर्टी से? AA समरूपता। ए का मतलब क्या होता है? एंगल, कोण। आप हिंदी में लिख सकते हैं कोण समरूपता, राइट। अच्छा, अब जब समरूप हो गए तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है? बराबर होता है। तो हम लिख सकते हैं, हमें ये सिद्ध करना है कि अनुपात क्या है। तो हम लिख सकते हैं त्रिभुज BDE बटे त्रिभुज ABC बराबर, इसकी भुजा क्या लिखेंगे? DE बटे इसकी भुजा कौन सी लिखेंगे? AC। तो DE की जगह पर, DE क्या है? AC की आधी है, तो DE की जगह पर आप हाफ AC लिख सकते हैं और नीचे AC। तो AC और AC कट गया तो बराबर 1/2। हमने एक चीज गलत लिखी है यहाँ पे कि जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनका जो क्षेत्रफल होता है, क्योंकि क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है, तो एरिया त्रिभुज BDE बटे एरिया त्रिभुज ABC ये बराबर होता है संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के। तो यहाँ पे वर्ग लग जाएगा। तो 1/2 का वर्ग कितना होता है? 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4। तो त्रिभुज BDE जो है यहाँ पे, त्रिभुज BDE बराबर हो गया, ये त्रिभुज ABC गुणा में तिरछा गुणा में यहाँ आ जाएगा, बराबर 1/4 त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। हमने ये निकाल लिया कि जो BDE है इसका क्षेत्रफल पूरे त्रिभुज ABC का कितना है? 1/4। इसी प्रकार हम लिख देंगे, इसी प्रकार हमें निकालना किसका है? DEF का। तो इसी प्रकार हमने लिखा त्रिभुज EFC, त्रिभुज EFC बराबर 1/4 त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। इसी प्रकार त्रिभुज ADF, इसी प्रकार त्रिभुज ADF बराबर 1/4 त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अब हम निकाल लेंगे त्रिभुज DEF का, इसका। तो अगर पूरे त्रिभुज से इन तीन त्रिभुजों का, एक ADF का, एक BDE का और एक EFC का, तीनों का जोड़ अगर पूरे त्रिभुज से घटा दें तो ये हमारा DEF निकल आएगा। तो हम लिखेंगे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल 60 में लिख लो, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल माइनस में इन तीनों को जोड़ के घटा दो। तो तीनों में 1/4 है, 1/4 1/4 1/4, 3 बार जोड़ोगे तो 1/4 1/4 1/4 मिलकर क्या हो जाएगा? 3/4 माइनस 3/4 त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो 4 1 कम 4 हो जाएगा, 4 से 3 गया 1 बचा, तो 1/4 बराबर 1/4 त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल जो है ये बराबर है 1/4 त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। हमें क्या निकालना है? DEF बटे ABC का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे हमने लिख दिया जो हमें निकालना है, हमने लिखा त्रिभुज DEF
बटे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, नीचे लिख दिया का क्षेत्रफल, ऊपर त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल और नीचे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, क्योंकि दोनों के क्षेत्रफल का हमें क्या निकालना है, अनुपात निकालने पे क्षेत्रफल लिखा हुआ है। तो डी ई एफ कितना है, 1/4 ए बी सी, तो डी ई एफ की जगह पे हमने लिख दिया 1/4 त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, और नीचे क्या लिखा है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, नीचे लिख दिया हमने त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो ये बराबर है ए बी सी कट गया, तो क्या बचा 1/4। ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का। तो नोट कर लीजिए, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आपको करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका लिखा हुआ है, आपको ये बताना है कि दो समरूप त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल होता है वो उनकी मध्यिकाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, ये आपको दिखाना है। तो मान लीजिए ये एक त्रिभुज है ए बी सी और दूसरा त्रिभुज है डी ई एफ, और ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप हैं। ये समरूप का निशान होता है। तो जब ये समरूप हैं तो ये कोण बी किसके बराबर बोल सकते हैं आप, ई के। तो हमने लिखा चूंकि त्रिभुज ए बी सी ये समरूप है त्रिभुज डी ई एफ के, तो इसलिए कोण बी जो है बराबर होगा कोण ई के। कोण बी किसके बराबर होगा, कोण ई के। कोण ए बराबर होगा कोण डी के, कोण सी बराबर होगा कोण एफ के, बट वो हम लिखेंगे नहीं, फालतू का बवाल नहीं बनाएंगे। जितने से काम चल जाता है सिर्फ उतना ही लिखना जरूरी है। तो हमने लिखा कोण बी बराबर कोण ई। और क्या होता है समरूप त्रिभुज में, संगत भुजाओं का अनुपात जो है वो बराबर होता है। तो हमने लिखा ए बी बटे डी ई, ए बी बटे डी ई बराबर बी सी बटे ई एफ, बी सी बटे ई एफ बराबर ए सी बटे डी एफ। ठीक, ये हमने लिख लिया क्यों, क्योंकि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ जो है वो समरूप है। अब हमने मान लिया कि इस त्रिभुज की मध्यिका जो है वो क्या है, ए एल, इस त्रिभुज की मध्यिका जो है वो क्या है, डी एम। तो मध्यिका का मतलब कि ये एल कौन सा बिंदु हुआ, मध्य बिंदु, इसलिए बी सी को दो बराबर भागों में बांटेगा। जितना बी एल होगा उतना ही सी एल होगा, या आप ये कह सकते हैं कि जो बी एल है वो बी सी का आधा होगा। इसी तरह ई एम और एम एफ बराबर होगा, या आप ये कह सकते हैं कि जो ई एम है वो ई एफ का आधा होगा। तो अब हमने क्या लिखा, हमने लिखा त्रिभुज ए बी एल और त्रिभुज डी ई एम में हमने लिखा। अच्छा, अब इसको हम आगे थोड़ा और बढ़ा देते हैं। क्या हमने लिखा, ए बी बटे डी ई, यहाँ पे हमने ये निशान लगा दिया। इस निशान का मतलब होता है, इसका अर्थ है तो ए बी बटे डी ई। देखिए जो बी सी है, ये बी सी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 2bl, क्योंकि bl जो है इसका क्या है, डबल है। या आप BC की जगह पे ये बोल सकते हो, यहाँ पे सॉरी, हाँ यही बोल दो, BC की जगह पे 2bl। क्यों 2bl, ये और ये हिस्सा बराबर होता है, अगर ये bl तो ये भी bl, तो bl मिलकर कितना हो गया, 2bl। तो BC को आप 2bl बोल सकते हो। इसी तरह EF को आप 2em बोल सकते हो, बराबर AC बटे DF। तो अब आप यहाँ से 2 और 2 काट सकते हो, तो AB बटे DE बराबर BL बटे EM बराबर AC बटे DF। इसको आप नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब आप ले लीजिए त्रिभुज ABL और त्रिभुज DEM। तो हमने लिखा त्रिभुज ABL और त्रिभुज DEM। इन दोनों त्रिभुजों में हमको क्या दिख रहा है कि B बराबर E के है, पहले से पता है। कोण B बराबर किसके है, कोण E के। और AB बटे DE, AB बटे DE बराबर है BL बटे EM के। आगे भी है AC बटे DF, उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं। तो अब गौर से देखो, B बराबर E, ये B बराबर E, और AB बटे DE, AB बटे DE,
बराबर BL/EM, BL/EM। तो दो भुजाओं का अनुपात बराबर, एक एक कोण बराबर। इसका मतलब ये त्रिभुज ABL और त्रिभुज DEM क्या हो गए, समरूप हो गए, राइट। हमने लिखा इसलिए त्रिभुज ABL जो है, ABL ये इतना हिस्सा ये समरूप हो गया त्रिभुज DEM के, त्रिभुज DEM। ये पॉइंट कौन सा है, डी है। और जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि एरिया, किसका एरिया, त्रिभुज ABL, एरिया त्रिभुज ABL बटे एरिया त्रिभुज DEM बराबर संगत भुजाओं के वर्ग के, AB/DE का होल स्क्वायर बराबर AL/DM का होल स्क्वायर बराबर BL/EM का होल स्क्वायर। लेकिन हमें सिर्फ मध्यिका दिखाना है, इसलिए सिर्फ हम लिखेंगे AL/DM का होल स्क्वायर। तो बराबर AL/DM का होल स्क्वायर। तो AL और DM क्या है, मध्यिका है। हमें दिखाना था कि जो त्रिभुज ABC और DEF है, इनके क्षेत्रफल का अनुपात जो है वो मध्यिकाओं के वर्ग के बराबर होता है। तो इधर तो मध्यिका का वर्ग दिख रहा, बट इधर त्रिभुज ABC नहीं दिख रहा। तो हमने क्या किया, इसको अपनी तरफ से ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दिया। तो हमने लिखा 2 एरिया त्रिभुज ABL बटे 2 एरिया त्रिभुज DEM बराबर AL/DM का होल स्क्वायर, राइट। ठीक समझिएगा। अब देखिए ABL का डबल, तो ABL ये है तो ABL ये भी होगा, क्योंकि मध्यिका जो होती है वो त्रिभुज को 2 बराबर भागों में बांट देती है। तो अगर ABL को 2 से गुणा कर दें तो इसका मतलब ये डबल का मतलब पूरा हो गया। तो 2 गुणित एरिया ABL का मतलब हो गया एरिया किसका, त्रिभुज ABC। ठीक इसी तरह 2 गुणित एरिया DEM, तो DEM का डबल क्या हो गया, DEF। तो इसकी जगह पे हो गया एरिया ट्रायंगल DEF बराबर AL/DM का होल स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, आई होप आप अच्छी तरीके से समझे होंगे। हमें यह सिद्ध करना था कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF का जो एरिया का अनुपात होता है वो उसकी मध्यिकाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। ओके, नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 7 आपका है वो ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वर्ग की भुजा पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। तो जैसे मान लिया ये ABCD क्या है, वर्ग, इसकी भुजा हमने मान लिया क्या है, A है। वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो अगर भुजा पे हम समबाहु त्रिभुज बनाएं तो समबाहु का मतलब जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं। तो अगर ये भुजा A है तो ये भुजा भी A और ये भुजा भी A, ये भी A हो गई, ये भी A हो गई। इसको नाम दे दिया, मान लो हमने कोई भी नाम दे दो, L नाम दे दिया। तो ये ALD क्या है, समबाहु त्रिभुज है। किस पे बना है, वर्ग के भुजा पर। तो हमने लिखा कि माना वर्ग की भुजा बराबर A। तो भुजा पर बने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, भुजा पर बने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है उसका सूत्र होता है भुजा स्क्वायर गुणित √3/4। तो भुजा हमने A मानी है, ये सूत्र होता है भुजा स्क्वायर गुणित √3/4। तो भुजा हमने A मानी तो A²
गुणित √3/4। ये किसका क्षेत्रफल हो गया? भुजा पर बने समबाहु त्रिभुज का। अब दूसरा त्रिभुज कहाँ बन रहा है? कह रहा विकर्ण पर। तो अगर आप BD को मिला दो तो BD क्या हो गया? विकर्ण। अब ये विकर्ण BD कितना है इसको भी आप निकाल लो। तो आप जानते हो कि वर्ग का जो विकर्ण होता है, ये डायरेक्ट आप सूत्र याद रखें, वर्ग का विकर्ण बराबर होता है भुजा √2 बराबर भुजा √2। तो भुजा आपकी A है, A√2। ये क्या हो गया? वर्ग का विकर्ण BD हो गया। अब जब विकर्ण के समबाहु त्रिभुज बनाएंगे तो अगर ये A√2 है आपका हुआ BD, तो ये दूसरी भुजा भी A√2 होगी और तीसरी भुजा भी A√2 होगी। और यहाँ पे एक नया पॉइंट लिख दीजिए M। तो त्रिभुज BDM ये भी एक समबाहु त्रिभुज है, लेकिन किस पे बना है? विकर्ण पर। तो हमने लिखा विकर्ण BD पर बने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, सूत्र वही भुजा स्क्वायर √3/4, लेकिन अब भुजा का काम क्या कर रहा है? विकर्ण। तो इसका स्क्वायर यानी A√2 का स्क्वायर, भुजा स्क्वायर इंटू √3/4। तो A का वर्ग करोगे तो A² हो जाएगा और √2 का वर्ग कितना होता है? 2। तो A√2 का होल स्क्वायर ये हो गया 2A² इंटू √3/4। ये समीकरण नंबर 2। अब देखिए ये है A² √3/4, यहाँ भी A² √3/4 है, यहाँ भी क्या है? A² √3/4। और ये A² √3/4 किसका क्षेत्रफल है? भुजा पर बना। और ये क्या है? A² √3/4 का 2 से गुणा डबल। तो इसका मतलब विकर्ण पर जो बना है ये इसका क्या आ रहा है? डबल आ रहा है। तो हम लिख देंगे समीकरण 1 और 2 से क्या बात क्लियर हो गई कि भुजा पर, किसकी भुजा पर? वर्ग की भुजा पर बने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है वर्ग के विकर्ण पर बने समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल। राइट स्टूडेंट? तो आई होप आपको ये भी क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अभी तक जिन स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और हम लिंक देते हैं पिछली वीडियोस का, उन्हें भी आप डिस्क्रिप्शन में जाके क्लिक करके देख सकते हैं। ओके, तो नाउ वी सी क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने लिखा है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज BDE दो समबाहु त्रिभुज हैं। कैसे त्रिभुज हैं? समबाहु। समबाहु उसको कहते हैं जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। इस प्रकार है कि D जो है भुजा BC का मध्य बिंदु है। यही से मेन पॉइंट है। D क्या है? भुजा BC का मध्य बिंदु है। तो हमने त्रिभुज ABC ऐसे बनाया, ये ABC, D क्या है? BC का मध्य बिंदु। ये हमने D ले लिया, ये BC का मध्य बिंदु। ठीक, तो ये तो त्रिभुज है ABC, त्रिभुज ABC। और दूसरा त्रिभुज कौन सा है? दूसरा त्रिभुज लिखा है BDE। तो देखिए BD तो दिख रहा है लेकिन A नहीं दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे? बिंदु D से AC के समांतर रेखा खींच देंगे। D से ऐसे हमने AC के समांतर रेखा खींच दी और यहाँ पे लिख दिया A, तो ये बन गया BDE। क्योंकि ये रेखा और रेखा समांतर हैं तो ये बराबर होगा इसके
और ये कोण बराबर होगा इसके, और ये तो कोण दोनों में शामिल है। और समबाहु त्रिभुज का हर कोण कितना होता है? 60-60। ये इसके बराबर, ये भी 60, ये इसके बराबर, ये भी 60। तो एक त्रिभुज हो गया ABC और एक त्रिभुज हो गया BDE। ये दोनों हो गए समबाहु त्रिभुज। अब चूंकि D जो है ये DE समांतर है AC के, तो हमने लिखा चूंकि DE जो है ये समांतर है किसके? AC के। और आपने पढ़ा है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, उसमें लिखा है कि मध्य बिंदु से जो खींची गई रेखा है वो तीसरी भुजा के समांतर भी होती है और आधी भी होती है। तो DE समांतर भी AC है और DE जो है ये हाफ भी है किसकी? AC की। अब अगर हम मान लें कि माना AC बराबर x, तो उस केस में जो DE हो जाएगी वो हाफ x हो जाएगी, राइट। अच्छा, अब ये कोण बराबर इसके, ये कोण बराबर, ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, ये तीनों में कॉमन, तो दोनों त्रिभुज कैसे हैं? समरूप हैं। और समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो हमने लिखा क्योंकि त्रिभुज ABC जो है ये समरूप है त्रिभुज BDE के, इसलिए एरिया किसका? त्रिभुज ABC बटे एरिया यानी क्षेत्रफल किसका? त्रिभुज BDE बराबर होगा संगत भुजाओं के वर्ग के। तो ABC की हमने भुजा ले ली AC और बटे AC के संगत इसकी कौन सी भुजा है? DE। AC बटे DE का होल स्क्वायर। आपको पता है आपने AC को x मान रखा है और DE को x बटे 2 मान रखा है। ब्रैकेट बंद कर दो, ऊपर स्क्वायर, तो x से x कट जाएगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा 1 और ये हो गया नीचे 1 बटे 2। तो 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4, 4 ब्रैकेट ऊपर जाएगा 4 हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा 4 बटे 1। और इधर क्या है? एरिया त्रिभुज ABC बटे एरिया त्रिभुज BDE। तो ABC और BDE का जो क्षेत्रफल का अनुपात होगा वो 4:1 होगा। तो 4:1 आपके किस ऑप्शन में लिखा हुआ है? ये आपके ऑप्शन में लिखा हुआ है C में। दिस मीन्स योर ऑप्शन C इज करेक्ट। तो आंसर में हो गया ऑप्शन C, जिसमें कि लिखा हुआ है 4:1। तो स्टूडेंट अब हम देखते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल सब्सक्राइब अवश्य कर लो ताकि आप तक अच्छी से अच्छी वीडियो पहुंच सके और आप पूरे कोर्स की तैयारी आराम से कर लीजिए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही आसान है। लिखा हुआ है 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में हैं। इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो समरूप त्रिभुज में क्षेत्रफल का अनुपात बराबर होता है संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के। तो हमने लिख लिया कि माना जो त्रिभुज हैं, एक का नाम हमने दे दिया ABC और एक का नाम दे दिया हमने DEF। ये ऐसे ABC आपका हो गया और ये आपका हो गया DEF। तो AB की संगत कौन हो गई? DE, कुछ भी नाम लिख सकते हो। तो हमने लिख दिया एरिया त्रिभुज ABC बटे एरिया त्रिभुज DEF बराबर AB बटे DE का होल स्क्वायर। ये क्या है? ABDE क्या है? संगत भुजाएं, और संगत भुजाओं का अनुपात दिया है क्वेश्चन में 4:9। तो AB बटे DE की जगह पे हमने लिख दिया 4/9 और ऊपर स्क्वायर लगा दिया। 4 का वर्ग होता है 16 और 9 का वर्ग होता है 81। तो आपका आंसर हो गया 16/81 या 16:81, जो कि आपके बुक में ऑप्शन में लिखा हुआ है। या आपके 4 ऑप्शन थे। पहले ऑप्शन ए में आपका था 2:3, ऑप्शन बी में आपका था 4:9, ऑप्शन सी में आपका है 81:16 देखें, और ऑप्शन डी में आपका है 16:81। तो आपका क्या आया है? 16:81। दिस मीन्स ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट। तो
आंसर में हो गया ऑप्शन डी इज करेक्ट। राइट। तो आई होप आज जितना भी आपको पढ़ाया गया है सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम मिलते हैं, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए और देखते रहिए एस कोचिंग।